गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खनिज संसाधन। खनिज संसाधन राजस्थान में ये क्या है? खनिज संसाधन जो खाणियों के रूप में जो निकलते हैं अयस्क, उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। जैसे राजस्थान में खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान संपन्न राज्य है। खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान संपन्न राज्य है। और राजस्थान में खनिज, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। देश में सर्वाधिक खाने भी राजस्थान में ही हैं। ठीक है। राजस्थान में खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में खनिज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो पहला है जो धात्विक खनिज। क्या है? धात्विक खनिज। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। और तीसरा है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज। ये अधात्विक खनिज क्या होता है? जो धातु से निर्मित होते हैं। और अधात्विक क्या होता है? जो किसी धातु से नहीं बने होते हैं, जो पत्थर से बने होते हैं या मिट्टी से बने होते हैं। और ईंधन खनिज क्या होता है? जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कोई फैक्ट्री वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पेट्रोल, कोयला, ईंधन की मात्रा में, आणविक जैसे कोई बम विस्फोटक सामग्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे ईंधन खनिज कहते हैं। ठीक है। अब धात्विक खनिज में देखो, सबसे पहले आपका आता है लोहा। क्या आता है? लोहा। फिर इसके बाद में आपका आता है मैग्नीज। फिर इसके बाद में आपका आता है टंगस्टन। फिर इसके बाद में आता है आपका शीशा और जस्ता। फिर इसके बाद में आता है आपका चांदी, सोना, तांबा। ठीक है। ये चीज़ आपके धात्विक खनिजों में आती हैं, ये सारे खनिज। और अधात्विक में सबसे पहले आपके आएगी अभ्रक। ठीक है। अभ्रक के बाद में आएगी आपके एस्बेस्टॉम। ठीक है। एस्बेस्टॉम। इसके बाद में आती है फलसापर। क्या आती है? फलसाफर। ठीक है। फिर इसके बाद में आती है बालू की मिट्टी। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है चूना पत्थर। लो भाई, हो गया चूना पत्थर। फिर इसके बाद में आता है तांबड़ा। ये लो भाई, तांबड़ा आ गया। फिर इसके बाद में आता है पन्ना। फिर इसके बाद में आता है जिप्सम। ठीक है। ये आपके अधात्विक खनिज है। फिर इसके बाद में ईंधन खनिज में आपके सबसे पहले आएगा कोयला। फिर उसके बाद में आता है पेट्रोलियम। फिर इसके बाद में आता है आणविक खनिज। ठीक है। इस प्रकार ये आपके हो गए तीनों प्रकार के खनिज। अब मैं आपको सबसे पहले
धात्विक में धात्विक खनिज करवाऊंगा, उसमें लौह खनिज करवाऊंगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। लौह खनिज ये क्या होता है? इसमें लोहे की 4 किस्में होती हैं। कितनी? 4 प्रकार होते हैं लोहे के। ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट पहला प्रकार होता है मैग्नेटाइट। दूसरा होता है हेमेटाइट। ठीक है, फिर तीसरा आपके आता है लिमोनाइट। और चौथा आता है सिडेराइट। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के लोहे होते हैं। इसमें मैग्नेटाइट होता है जो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में पाया जाता है ये, और इसका रंग होता है काले रंग का होता है, ये काले रंग का होता है। ठीक है, और इसमें ये केवल तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु और कर्नाटक, 2 जगह पे ही ये पाया जाता है भारत में। ठीक है, और हेमेटाइट होता है जो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में। ठीक है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। इसका लाल और भूरा रंग होता है, लाल व भूरा रंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करें राजस्थान में ये कैसे किस प्रकार से पाया जाता है, वो मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये आपका राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये आपका राजस्थान का मैप है। राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा, जबकि कुछ मैग्नेटाइट किस्म का लोहा भी मिलता है। सर्वाधिक लोहा आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जयपुर में सर्वाधिक लोहा देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादक जयपुर में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? जयपुर में। जयपुर में यहाँ पे हैं आपके मोरिजा, क्या है? मोरिजा बनोला, मोरिजा बनोला नामक खान है जयपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको लोहा मिलता है। ठीक है, फिर एक और है जगह दोसा, यहाँ पे दोसा, यहाँ पे आपको निमला, रायसेला, निमला, रायसेल, ये खान है आपकी दोसा में। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपके आती है झुंझुनू में। झुंझुनू में आ गई आपकी डाबला सिंगाना। झुंझुनू यहाँ पे है आपका। डाबला सिंगाना तीसरे नंबर पे आपकी ये आएगी झुंझुनू में। फिर नाथरा का पील, फिर आपके आएगी नाथरा की पील और दूर डुंडेर,
ये उदयपुर में आएगी आपके। धूर उंडेल, ठीक है। इस प्रकार ये खाने हैं आपके। उत्पादन क्षेत्र में यही आपका आता है। सर्वाधिक लोहा जयपुर में और कच्चा लोहा जो होता है कानपुर में निकाला जाता है। सर्वाधिक लोहा निकाला जाता है जयपुर में और कच्चा लोहा निकाला जाता है आपके कानपुर में। ठीक है, कच्चा लोहा निकाला जाता है कानपुर में और सर्वाधिक लोहे की बात करते हैं तो जयपुर में। फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट आपको करवाऊंगा मैग्नीज। मैग्नीज अयस्क होता है मैग्नीज 2 नंबर पे। मैग्नीज ये धातु मुख्यतः पायरोल्यूराइट और ब्राउनाइट और राइलोमिलॉन के रूप में मिलता है। क्या ये धातु यह मैग्नीज 3 धातु के साथ में मिलता है जिनका नाम है मुख्यतः पायरोल्यूराइट और ब्राउनाइट और राइलोमिलॉन के रूप में मिलता है। ठीक है, जो इस्पात का कठोर बनाने और रंग रोगन में चीनी के मिट्टी रंग रोगन करने में और चीनी के मिट्टी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में इसको काम में लिया जाता है। और उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान मैप है। ठीक है, सबसे पहले मैं 3 धातु के नाम लिखूंगा। पायरोल्यूराइट 1 प्लस, ठीक है। फिर आएगा ब्राउनाइट, फिर इसके बाद में आएगा आपका राइलोमिलॉन। ये 3 धातु को मिलकर मैग्नीज बनता है। ठीक है, और फिर इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो ये सर्वाधिक बांसवाड़ा में होता है। उत्पादन क्षेत्र इसका सर्वाधिक बांसवाड़ा में होता है। बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा में होता है इसका उत्पादन। और एक उदयपुर में भी इसका उत्पादन होता है, उदयपुर। और राजस्थान में एक जगह और है जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, वो जगह है जयपुर। ठीक है, ये 3 पहले से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मैग्नीज का उत्पादन होता है। खनिज नीति 2015 के अनुसार देश के कुल टंगस्टन अयस्क संसाधन में राजस्थान का 17% हिस्सा था। टंगस्टन की बात करते हैं तो वो मैं टंगस्टन में आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये आपका मैग्नीज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा टंगस्टन खनिज है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन ये धातु वुल्फ्रेमाइट और अयस्क से प्राप्त होता है। किससे होता है? ब्लूफ्रेमाइट से ये धातु होता है, अयस्क से प्राप्त होता है। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन खान डेगाना नागौर में है। सबसे बड़ी खान देश की सबसे बड़ी खान डेगाना नागौर
ठीक है। देश की सबसे बड़ी खान डेगाना नागौर में स्थित है। और टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु है जो सामरिक कार्यों में विद्युत सामान बनाने में उपयोगी है। टंगस्टन एक ऐसी धातु है, इसको अधिक टेम्परेचर पर अगर गर्म कर दिया जाए तो ये पिघलती नहीं है, इसका द्रव्य पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक विद्युत सामान बनाने में इसका काम आता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे फ्यूज होता है, वो इससे टंगस्टन के धातु से बनता है। और इसका एक तार भी आता है, वायर जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वायर, वो भी इसी से बनता है। और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इससे बनते हैं। ठीक है। इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो डेगाना नागौर हैं, और दूसरे नंबर पे राजस्थान में है तो वो वालदा सिरोही है। वालदा सिरोही। ठीक है। ये आपका टंगस्टन भी कंप्लीट। अब आएगा सीसा, जस्ता और चांदी, तीनों एक साथ करवाऊंगा मैं आपको। सीसा, जस्ता व चांदी, ये एक साथ क्यों करवा रहा हूं वो देखिएगा। ठीक है। ये तीनों धातु मिश्रित रूप से मिलती हैं, इसलिए इसको गैलेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेना। तीनों धातु एक साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, इसे गैलेना कहते हैं। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान है जावर उदयपुर। सबसे बड़ी खान जावर माइंस बोलते हैं, जिसे जावर माइंस बोलते हैं, उदयपुर सबसे बड़ी खान है ये शीशे की, है ना। इसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। भारत का प्रथम स्थान, इसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है राजस्थान। भारत का प्रथम स्थान राजस्थान। ठीक है, हो गई। अब देखिएगा इसमें चंदेरिया चित्तौड़गढ़ क्या है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में क्या है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। ब्रिटेन की सहायता से इसमें चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मेल्टर, क्या? सुपर जिंक स्मेल्टर। सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया। संयंत्र स्थापित किया किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। जो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र केंद्र है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र केंद्र है। अब उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो इसका उत्पादन क्षेत्र होता है, उत्पादन क्षेत्र जावर माइंस, जावर
एक और है देवारी, ये दोनों उदयपुर में हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रामपुरा आंगुचा। रामपुरा आंगुचा ये भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, फिर इसके बाद राजपुरा दरिबा। राजपुरा दरिबा ये राजसमंद में है। ठीक है, फिर चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा ये आपका है सवाई माधोपुर में। हो गया, ये आपके शीशा, जस्ता और चांदी तीनों एक साथ मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद में आपको बताऊंगा मैं तांबा। तांबा नगरी किसे बोलते हैं? तांबा नगरी बोलते हैं खेतड़ी को। तांबा जिला, तांबा जिला बोलते हैं झुंझुनू को। झुंझुनू के अंदर है खेतड़ी। तांबे की सबसे बड़ी खान खेतड़ी में है, जो खेतड़ी है झुंझुनू में। ठीक है, 5 नंबर पे मैं आपको बताऊंगा तांबा। यह अलो धातु महत्वपूर्ण खनिज है। यह अलोह, इसे लोहे की धातु नहीं कह सकते अपन, अलोह है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम सुचालक है। इसमें बिजली तीव्र गति से सकुशल चलती है। ठीक है, राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में के बाद देश का दूसरा स्थान है। झारखंड के बाद देश का दूसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान का है। ठीक है, झारखंड के बाद देश का दूसरा स्थान राजस्थान का है। तांबे के खनिज में, तांबे के अयस्क में। ठीक है, फिर इसके बाद में देश की सबसे बड़ी तांबे की खान है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। देश की सबसे बड़ी खान, देश की सबसे बड़ी खान खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। ठीक है, तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ी खान सिंगाना जो खेतड़ी में है, खेतड़ी है झुंझुनू में। ठीक है, और झुंझुनू को तांबा जिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा जिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा जिला। और खेतड़ी को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। ठीक है, खेतड़ी में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम है ये, यानी यंत्र लगाया गया है उपक्रम, जो कि अमेरिका की सहायता से लगा हुआ है। भारत सरकार द्वारा
अमेरिका की सहायता, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो भारत सरकार द्वारा उपक्रम लगाया गया है, जो अमेरिका की सहायता से लगाया है, ठीक है, वो खेतड़ी के अंदर है। कहाँ पे है? खेतड़ी के अंदर। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में, ठीक है। और उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले आपका उत्पादन क्षेत्र आया तो खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो खो, दरिबा, अलवर, खो, दरिबा, अलवर, ये कहाँ पे? अलवर में। फिर उसके बाद में बात करें तो बन्नी वालों की डानी, बन्नी वालों की डाणी, ये कहाँ पे है? बन्नी वालों की डाणी, ये आपके हैं सीकर में, ठीक है। फिर उसके बाद में बिंदासर, बिंदासर, पहले बन्नी आ गई फिर बिंद आ गया, ये आपकी हैं बिंदासर हैं जो बीकानेर में, ठीक है। फिर आबू रोड है, आबू रोड कहाँ पे स्थित है? सिरोही में, ये हो गया तांबा। इस पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में एक लास्ट है सोना, वो मैं अभी आपको कल्पा देता हूं। सोना, जगपुरा, बांसवाड़ा, ये कहाँ पे है? जगपुरा में है। जो जगपुरा कहाँ है? बांसवाड़ा में, ठीक है। जगपुरा बांसवाड़ा में सोना दोहन कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया है। सोना दोहन कार्य, सोना दोहन कार्य, ये किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पे स्वर्ण भंडार गहराई में होने के कारण, स्वर्ण भंडार अत्यधिक गहराई में होने के कारण दोहन कार्य संभव नहीं हुआ, दोहन कार्य संभव नहीं है, यानी खुदाई का कार्य संभव नहीं हो पाया, ठीक है। अब इसके उत्पादन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र ये सब आनंदपुरी, मुखिया, आनंदपुरी, मुखिया, आनंदपुरी मुखिया, ये है बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। यहाँ पे इसका खान है इसकी सोने की, ठीक है। फिर एक दानी बासड़ी,
दानी बासड़ी, ये आपकी खान है कहाँ पे, ये दौसा में है, दौसा में। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आपकी आती है धानोटा, धानोटा खान है, धानोटा, ये आपकी आती है झुंझुनू में। कहाँ आती है? झुंझुनू में। ये आपका सोना आईएसबी भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आज के वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में अधात्विक खनिज बताऊंगा, जिसमें अब्रक, एग्नेस्टोम, फेल्सपार, बालू की मिट्टी, चूना पत्थर, तांबड़ा, पन्ना, जिप्सम, ये सभी खनिज लवण मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आज आपका पार्ट फर्स्ट हुआ है। कौन सा? पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में मैं आपको कराऊंगा अधात्विक खनिज है।